है गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं फोमो वर्सेस एफवीजी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एक कंसोलिडेशन हुआ है इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुई है, ठीक है ना। उसके बाद एकदम से यहाँ से बूम एक बड़ी कैंडल आई, तो इसी को एक फोमो कैंडल बोलते हैं, या इसी को आप एक एफवीजी कैंडल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यही कैंडल आपकी एफवीजी होती है और यही कैंडल आपकी फोमो कैंडल भी होती है। अब यहाँ पे फोमो क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो वेट करते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पर वो है एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर धड़ाधड़ एंट्री बननी स्टार्ट हो जाती है, तो इसको कहते हैं फोमो में एंट्री लेना, ठीक है ना, फोमो में बाय करना। तो इसमें क्या होता है कि एफवीजी में क्या होता है कि ये जो कैंडल्स है, ठीक है ना, ये जो कैंडल्स है इनके बीच का जो गैप होता है, मतलब ये वाला जो गैप है, इस और इस कैंडल के बीच में एक गैप है, ठीक है ना, यहाँ पे इस गैप को हम कहते हैं एफवीजी, ठीक है ना, ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना, इसको हम एफवीजी कहते हैं। तो इसके बेस पर हमें जो है एक ट्रेड लेना होता है, ठीक है ना, मतलब ये एक हमारा कंप्लीट सेटअप होता है जिस पे हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना कि एक फोमो में हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लोग आकर के फंस जाते हैं कि यहाँ पर एंट्री लेकर के बैठ जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि फिर यहाँ से जो है मार्केट बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, उसी टाइम क्या होता है मार्केट नीचे गिरने लगता है इस तरीके से, तो मार्केट गिरता है तो उनके ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस जो है हिट होते रहते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप फोमो में ट्रेड ना करके आप यहाँ पर इस एफवीजी में ट्रेड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बस अपनी वीडियो को और देखते हैं हम अपनी फोमो कैंडल में कहाँ कहाँ मिलती है और कहाँ कहाँ पर हम यहाँ पे एंट्री पोजीशन बना सकते हैं एफवीजी के साथ में, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो फोमो कैंडल बनेगी कब, जब मार्केट जो है किसी भी तरफ ब्रेकआउट करेगा। जैसे मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन है इसमें भी इस तरीके से, ठीक है ना, और मार्केट ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया। अब ये ब्रेकआउट के बाद हमें एंट्री कहाँ बनानी है, एग्जैक्ट एंट्री कहाँ बनानी है, तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर वही हो जाती है। तो यहाँ पर कभी भी आपको ऐसे नहीं जाना है कि यहाँ से जो है मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ से जो है आपने एंट्री बनानी स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि मार्केट यहीं से घूम जाती है और यहीं से जो है आपके एसएल जो है चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एंट्री पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा तरीका लगाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इथेरियम का चार्ट खोला हुआ है, ये आप किसी भी मार्केट में जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, बिटकॉइन में हो, इथेरियम में हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, सब में ये काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लगाते हैं अभी एक ऐसे एक बॉक्स बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी यहाँ से मार्केट ने एक क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद अब जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया वो कैंडल हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेन होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये वाली एक कैंडल है, तो इस कैंडल ने इस हाई का ब्रेकआउट किया है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के सारे हाई को इस एक कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, एक तरीके से खा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर वो कैंडल इसका जो है लो नहीं लेती है, लो क्या है यहाँ पे इस वाली कैंडल का, यहाँ पे जो है इससे पहले जो ये कैंडल होगी अगर यहाँ तक नहीं आती है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक गैप बन गया। तो ये कैंडल के बीच का जो गैप होता है इसी को हम एफवीजी बोलते हैं, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि बड़े ट्रेडर यहाँ पर एंट्री बनाते हैं अपनी, ठीक है ना। यहाँ से सपोज़ करो किसी भी बड़े ट्रेडर ने एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे कैंडल बाय कैंडल बनती चली जाती है, बट क्या है कैंडल नीचे नहीं आ पाती। जैसे कैंडल यहाँ से नीचे आई थोड़ी, ठीक है ना, इतनी कैंडल नीचे आई, बट क्या हुआ यहाँ से फिर से कैंडल ऊपर घूम गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नीचे जो यहाँ पर बायर है वो कहीं ना कहीं दमदार बायर है, एक तरीके से मार्केट को जो है नीचे आने नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसीलिए गैप बन रहा है। अब नहीं तो क्या होता है कि मार्केट जैसे इतने ऊपर चढ़ी, अब इतने ऊपर चढ़ने के बाद सपोज दैट यहाँ से जो है मार्केट में 100 करोड़ रुपए की एक इन्वेस्टमेंट हो गई। अब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने के बाद, 100 करोड़ का बाइंग होने के बाद यहाँ से मार्केट में ऊपर की तरफ कहीं सेलिंग भी आएगी ना। तो अगर वो यहाँ पर सेलिंग आती है 100 ही करोड़ की, ठीक है ना, तो क्या होगा कि मार्केट दोबारा से अपने इसी प्राइस पे आ जाएगी जिस प्राइस से मार्केट ऊपर गई थी। बट यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पर नीचे नहीं आई है मार्केट, यहीं से मार्केट कंटिन्यूएशन में चली गई। इसमें हुआ क्या, हुआ ये है कि यहाँ पर 100 करोड़ लगने के बाद यहाँ पे 10-20 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या हुए, एक तरीके से एग्जिट हो गए। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने फिर से एक पुल बैक लिया और फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितना भी गैप बना, इस गैप का मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट में इतना पैसा बचा हुआ है कि मार्केट अभी इस पैसे को भी यहाँ से निकालने के लिए वापस आती है, ठीक है ना। इसी को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से मार्केट में जितना पैसा यहाँ से इन्वेस्ट हुआ है उतना अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है, और जब तक ये पैसा एग्जिट नहीं होगा तब तक मार्केट सस्टेन नहीं होगी, है कि नहीं। मतलब क्या होता है कि मार्केट में सिंपल सी बात है,
अगर आप कोई सामान खरीदते हो, ठीक है ना, अगर आपने सपोज दैट कोई 10 रुपये का सामान खरीदा तो आप उस 10 रुपये के सामान को खर्च भी करते हो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मार्केट जो है काम करती है। तो यहाँ पर जो ये गैप्स है इनको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है ना, ये वाले गैप्स। तो मतलब क्या है, इसमें यहाँ पर कुछ अमाउंट बचा हुआ है जिसको मार्केट जो है क्या करने के लिए आएगी, एग्जिट करने के लिए आएगी। एक तरीके से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए होंगे, जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया हुआ होगा, तो उन सबको यहाँ से मार्केट जो है निकालने के लिए आती है, ठीक है ना। ये भी एक गैप है यहाँ से यहाँ तक, और वो भी एक गैप है। तो यहाँ से ये 2 गैप है। इस कैंडल को मैं हटा देता हूँ, मतलब इस बॉक्स को मैं हटा देता हूँ और इसको थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, कुछ ऐसे। तो मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने इस गैप को यहाँ से फिल किया, मतलब निकाला एक तरीके से। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से छोटा सा एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। यहाँ से बायर ने थोड़ा सा यहाँ से दिखाया है कि जो है हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ी और बाइंग दिखाई है, बट यहाँ पे बाइंग वो फेल हो गई और मार्केट फिर से नीचे आ गई। और मार्केट कहाँ पर आई, जिस प्राइस से मार्केट जो है चली थी, मार्केट उसी प्राइस पे फिर से वापस आ गई। तो मतलब क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ से जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ था उतना ही मार्केट में जो है यहाँ से एग्जिट भी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप हमारे काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब इनके साथ में हमें एंट्री पोजिशन बनानी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अभी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बिगिनर्स लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वेट करते हैं कि यहाँ से कहीं ब्रेकआउट आएगा और जो है एक रीटेस्ट आएगा, उसके बाद आप यहाँ पे एक ट्रेड करने के लिए चले जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से इस तरीके से मार्केट चली, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे 90% लोग वेट करते हैं कि यहाँ पर मार्केट आएगी और बढ़िया से एक कैंडल बनाएगी और उसके बाद जो है यहाँ से फिर से मार्केट जो है एक पुल बैक लेकर के ऊपर चली जाएगी। हाँ, ऐसा ही होता है, लेकिन जो है यहाँ पे थोड़ा सा तरीका चेंज भी हो जाता है जब यहाँ पर एक एफवीसी कैंडल क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके साथ में हम ट्रेड करते हैं। तो इसके साथ में हमें कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अभी ये वीडियो देखने के बाद आपका एकदम मार्केट का जो भी स्ट्रक्चर है ब्रेकआउट का, वो देखने का तरीका एकदम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम माइंडसेट एकदम डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक गैप है इतना, ठीक है ना, तो यहाँ से एक गैप बना। अभी मार्केट क्या होगा, यहाँ से या तो हो सकता था ये कि मार्केट जो है यहीं से ही ऊपर ऐसे चली जाती अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, सभी जितने बायर थे नीचे तक मार्केट ने उनको निकाल दिया। मतलब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप में जितना भी पैसा एंटर्ड था तो मार्केट ने इसको भी यहाँ से एग्जिट किया। उसके बाद यहाँ से अपने उस पॉइंट से जहाँ से मार्केट चली तो उसके बाद जो है वहीं से मार्केट ऊपर गई, ठीक है ना। तो अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे गई। तो यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप में सबसे पहले हम चीज़ क्या करते हैं कि जो भी हमारा फेयर वैल्यू गैप बनेगा उस फेयर वैल्यू गैप में हमें यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मीज़र, ठीक है ना, और मैं यहाँ से एक मीज़र लगाता हूँ। मीज़र लगाने के बाद मैं देखूँगा यहाँ पे 50% एरिया कहाँ पर बैठ रहा है और 50% एरिया पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर इस 50% लाइन के नीचे, ठीक है ना, ये मेरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, ये आपको हालांकि है यूट्यूब पे बहुत कम देखने के लिए मिल सकती है या मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, बट बाकी जो है जो मैं समझा रहा हूँ ये एकदम डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, इस लाइन के नीचे जब भी एक कैंडल क्रिएट होती है, ठीक है ना, जैसे ये वाली कैंडल जो है यहीं से ही बनी है, ठीक है ना, मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी कैंडल है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रख के चलनी है कि यहाँ पर लिक्विडिटी का खेल सारा का सारा होता है। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये कैंडल तो बहुत अच्छी बनी है, बट यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल ने इस एफवीजी के जितने भी नीचे बायर थे उन सबको निकाल के ये कैंडल यहाँ पे क्लोज की, ठीक है ना। अभी ये कैंडल तो यहाँ पर क्लोज कर दी। उसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने बताया हुआ है कैंडल्स के बारे में कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का भी तरीका होता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर जो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने जो है यहाँ पर इस कैंडल का लिक्विडिटी नहीं हंट किया है, ठीक है ना। अगर इस वाली कैंडल का लिक्विडिटी ये वाली कैंडल यहाँ से ले लेती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 99% चांस है कि मार्केट यहाँ से फिर से जो है ऊपर की तरफ चली जाती है। मतलब यहाँ से फिर से माइंड में एक सिनेरियो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल के बाद, ठीक है ना, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एंटर किए होंगे इस वाली कैंडल को देखने के बाद, ठीक है ना, और एसएल उनके कहीं ना कहीं यहाँ पर या यहाँ पर लगे हुए होंगे, ठीक है ना। बट क्या है, मैंने क्या समझाया हुआ है, यहाँ पर आपको लिक्विडिटी का खेल लेकर के चलना है, ठीक है ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में अपनी बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर इनकी एंट्री बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे आई, इन सब की लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट ने ली। लिक्विडिटी लेने के बाद एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने बनाई और यहीं से बूम,
ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, आपको लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप फेयर वैल्यू गैप के साथ ही यहाँ पे घुस जाएंगे, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है लिक्विडिटी का। अगर कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने के लिए मिल रही है तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में आपकी लिक्विडिटी भी हंट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर आप इसकी लिक्विडिटी ले लेती तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती। तो आपको अब क्या समझ में आया कि यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप में आपको, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप में आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है ना। अगर इस फेयर वैल्यू गैप में ये कैंडल या ये कैंडल ना बनती, यहीं पर ये कैंडल इतनी क्लोज हो जाती, मैं कहूँ ये इतनी क्लोज हो जाती और ये वाली कैंडल होती, तो ये वाली कैंडल ने इसका लिक्विडिटी लिया है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जा सकती थी। बट यहाँ पे इस कैंडल का लिक्विडिटी नहीं लिया है और ये क्या है, ये इनसाइडर कैंडल है, ठीक है ना। ये सब की सब कैंडल इस बड़ी कैंडल के अंदर, ये चीज़ भी मैंने लास्ट वीडियो में समझाई है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है जब तक इसकी लिक्विडिटी नहीं जाती तो तब तक तो मार्केट का जो है ऊपर जाना तय बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम फेयर वैल्यू गैप में वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जो है इस वाली कैंडल में जो है पोजीशन बना सकते हो, यहाँ से इस वाली कैंडल में आप पोजीशन बना सकते हो, यहाँ तक का आप ऐसे लग सकते हो, 1:2 का आप टारगेट रख सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल इजीली आपको इस तरीके से जो है टारगेट देखने के लिए अपना मिल जाएगा, ठीक है ना। और हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जब भी यहाँ पर मार्केट में कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो हम उसमें एंट्री बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला एक एरिया है, मार्केट ने इसको जो है क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। तो ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ना, तो ये वाली कैंडल में क्या बनेगा, ये वाली कैंडल में बनेगा हमारा FVG, यहाँ से यहाँ तक का FVG ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का FVG बना, तो इस वाली कैंडल का जो मिडिल एरिया होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठेगा। तो यहाँ पर मुझे कहाँ क्या चाहिए, यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की नीड पड़ेगी, ठीक है ना। तो और एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि जो है कभी भी आपका SL नहीं जाता है, तो SL भी ज़रूर जाएंगे, 1-2 SL तो ज़रूर जाएंगे। अगर आप यहाँ पर 5 ट्रेड करें तो 5 में से आपका अगर आपका एक ही SL चला गया तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आप एक्यूरेसी देखो कितनी अच्छी है, ठीक है ना, वो चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस FVG के बाद में, ठीक है ना, यहाँ पर इस FVG के बाद में कौन सी कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी है। इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया, इस वाली कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल वहाँ पर क्या है कि एक तरीके से इसकी सपोर्ट ले ली है, ठीक है ना। मतलब सेम, बिल्कुल सेम लो है दोनों कैंडल का, ठीक है ना। तो मैं इस वाली कैंडल पे मे भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, ठीक है ना, कि मैं यहाँ से 1:2 का टारगेट रख सकता था, ठीक है ना। और मेरा यहाँ से जो है SL भी जा सकता था, तो ऐसे भी आपके साथ में हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी चीज़ काम करती है, FVG भी आपके यहाँ पे SL भी हिट कर सकती है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कोई और ट्रेड। अभी हम देखेंगे ब्रेकआउट्स। अभी यहाँ पर तो जो है नीचे की तरफ चल रही है मार्केट, इसको नहीं देखना है आपको, जो है कंसोलिडेशन फेज देखना है। जब भी कंसोलिडेट मार्केट कहीं ना कहीं करेगी उसके बाद जो है एक बड़ी सी कैंडल मार्केट में फॉर्म होगी, तो उसके बाद में हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है ना। तो और देखते हैं यहाँ से देख सकते हैं हम ये वाला सिनेरियो, ठीक है ना। बट यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पे कोई FVG इस तरह की कैंडल नहीं है जिसने ब्रेकआउट किया हो, ठीक है ना। यहाँ से तो ब्रेकआउट किया है लेकिन इतना कोई खास नहीं है, ठीक है ना। कहीं और देखते हैं, दूसरा देखते हैं, अच्छा सा सिनेरियो हमें दिखना चाहिए। अभी देखो यहाँ से इतना बड़ा सिनेरियो है, इस सिनेरियो को पूरे को इस कैंडल ने जो है एक तरीके से निकाल दिया है। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको देख सकता हूँ पूरा का पूरा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से इस वाली कैंडल ने जो है ब्रेकआउट किया है, तो इस वाली कैंडल में यहाँ से यहाँ तक FVG है, ठीक है ना। FVG ये गैप, अगर ये आपका थोड़ा सा भी गैप है ना तो वो भी आपका पूरा काम करके देके जाएगा। बट आपको बस देखना है कि गैप होना चाहिए, ठीक है ना। ये देखो लास्ट वाले कैंडल ऊपर रह गया, ये भी नीचे गैप रह गया, ठीक है ना। अब इस गैप के बाद यहाँ पर आपको एंट्री पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पता चला आपने यहाँ पर कहीं एंट्री पोजीशन बना ली, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस होंगे। इतना बड़ा तो आप स्टॉप लॉस रखने से रहे, ठीक है ना। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक बढ़िया सी कैंडल का हमें वेट करना है, कम से कम 50% के एरिया के नीचे, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे इतना बड़ा तो गैप नहीं है, ये मतलब इतना बड़ा गैप नहीं है कि यहाँ पर एक 50% के नीचे जो है पूरी कैंडल फॉर्म हो जाए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 50% के नीचे तक हमारा जो है डाटा आना चाहिए, मतलब कैंडल्स आनी चाहिए। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये कि मार्केट जो है यहाँ से गई, यहाँ से नीचे आती है, उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने बनाई, ठीक है ना। अभी देखो, अभी आप
पूछोगे कि यहाँ पर जो है इस कैंडल ने जो है लो ब्रेक नहीं किया है, लेकिन इसने इस कैंडल का हाई ब्रेक तो कर दिया है ना, मतलब इस पूरी कैंडल को ये वाली एक कैंडल खा चुकी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर ये थोड़ी सी और नीचे हो जाती है 50% पे आती तो कहीं ना कहीं ये वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर आपको और कन्फर्मेशन चाहिए तो आप जो है और ठहर सकते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर ये वाली कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी, अब इन दोनों कैंडल का जो लो ब्रेक किया है वो इस वाली कैंडल ने किया है, तो आप यहाँ से एंट्री बना सकते हो, इस वाली कैंडल से हम एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। आप जो है यहाँ पे एसएल ना रखे, आप एफवीजी के नीचे बिल्कुल डाउन यहाँ पर एसएल रखेंगे और 1:2 का आप यहाँ से टारगेट लेंगे। कितना बिल्कुल आसानी से आपको 1:2 का टारगेट अचीव हो जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे हम एफवीजी के साथ में जो है ट्रेड करते हैं। अभी देखो इतनी बड़ी एफवीजी कैंडल बनी यहाँ पर, ये जितना भी यहाँ पर पीछे होगा तो पूरे के पूरे को इसने ब्रेक किया। देखो यहाँ तक ब्रेक हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक ब्रेक हुआ है। तो ये इतना बड़ा एफवीजी है, तो क्या इसमें काम करेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा भैया, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या है, आपको 50% का आपको ये मार्क कर लेना है, ठीक है ना। जब तक इसके 50% के नीचे नहीं आता है आपको यहाँ पे ट्रेड पोजीशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है ना। बट क्या है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एफवीजी है, ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एफवीजी है। अभी देखो यहाँ पर 50% के नीचे क्या, इसने इसको पूरे को ही ब्रेक कर दिया, यहाँ पर नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है 50% के बिल्कुल टच में मार्केट आने के बाद ऊपर गई, उसके बाद इसको बिल्कुल यहाँ से इस मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। अब ब्रेक कर दिया तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ और। अभी यहाँ पे क्या है, इस वाले को यहाँ से अगर हम देखें, सॉरी यहाँ से इसने बहुत बड़ा कैंडल्स बनाए हैं, 2-3-4 कैंडल बनाए हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। हमें इतना बड़े पे भी नहीं जाना है, ठीक है ना। एक कंसोलिडेशन आना चाहिए, यहाँ पे एक कंसोलिडेट मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक कंसोलिडेट हुआ। इस वाली कैंडल ने जो है यहाँ पर क्या किया, ब्रेक किया है, इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया है। यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ तो यहाँ से पूरी मार्केट ब्रेक हो गई, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से भी करना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको भी यहाँ पर ये ब्रेक कर चुका है। तो ये वाली कैंडल हमारी एक एफवीजी कैंडल है, ठीक है ना। वैसे ये भी हो सकती है लेकिन ये थोड़ी नीचे आ गई, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, बस आप कि वो कैंडल आपको देखनी है जो ब्रेक करे, ठीक है ना। तो ये एक एफवीजी कैंडल है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ से एक एंट्री पोजीशन बनानी है, तो इसमें एंट्री पोजीशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 50% का एरिया मुझे यहाँ पर चाहिए। तो 50% के एरिया यहाँ पर है, 50% के ऊपर तो कैंडल बनी है, बट नीचे कैंडल ने क्या किया, यहाँ से इस एफवीजी कैंडल का भी लो ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कोई ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि ये वाली कैंडल इस एफवीजी के नीचे क्लोज कर चुकी है, ठीक है ना। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, इसको हम इग्नोर करेंगे। हमें एकदम क्लियर सेटअप दिखना चाहिए, उसके बाद हम जो है एंट्री पोजीशन में जाएंगे, ठीक है ना। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लिया हुआ है, आप इसको 5 मिनट पे 1 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं, सब टाइम फ्रेम पे आपका वर्क करेगा, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं। यहाँ से मुझे एक एफवीजी कैंडल दिखाई देती है, ये वाली एफवीजी कैंडल, ठीक है ना। यहाँ से इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ से अगर मैं लगाऊँ इसको ऐसे, ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या हुआ, नीचे कैंडल ने जो है क्लोज कर दिया, तो ये नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। बट जब भी आपको मिलेगा तो एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पर नहीं है, बहुत ज़्यादा कैंडल आ गई, बड़ी सी कैंडल बननी चाहिए, ठीक है ना। एकदम से पता लग जाएगा कि हाँ ये एफवीजी कैंडल ही है बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ से ब्रेक हुआ लेकिन वहाँ तक नहीं गया, ठीक है ना। यहाँ से नहीं है, कंसोलिडेशन तो है बट यहाँ पे कोई भी एफवीजी है, ठीक है। अभी ये वाला जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, यहाँ पर एक एफवीजी कैंडल मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो मैं इस वाली कैंडल से बिल्कुल ऐसे लगाऊंगा इसको। देखो अब इस वाली कैंडल ने जो है इसको ब्रेक किया है, इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया है, तो हम यहाँ से इसको ऐसे एफवीजी कैंडल में मार्क कर देंगे, ठीक है ना। हमने ऐसे इसको मार्क किया, इसको मार्क करने के बाद अब हम देखेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसका 50% का एरिया यहाँ से बैठ रहा है, इसका 50% का एरिया मैंने यहाँ से ले लिया। अभी यहाँ पर क्या है, मुझे 50% के एरिया के नीचे से चाहिए। अभी यहाँ पर क्या है, ये वाली कैंडल अगर आप देख रहे होंगे, ये वाली बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है ना। आप पूछेंगे कि यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, मैं कहूँगा कि हाँ यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। आप इसको 50% नहीं कर सकते, आप इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको कम करोगे तो नेक्स्ट कैंडल कहीं ना कहीं चांसेस है बहुत ज़्यादा कि यहाँ से आपका ऐसे ले लेगी। तो आप इतना बड़ा अगर जो है रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बड़ा रिस्क होगा, और यहाँ से यहाँ तक हालांकि ये आपको जो है आराम से जो है अचीव भी हो गया, बट जो है रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना।
तो रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप यहाँ से लेना चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, बाकी जो है आप वेट कर सकते हो। अब देखो FVG के नीचे यहाँ पर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। इस कैंडल ने इस वाली कैंडल का हाई लिया है, तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ कुछ ऐसे, और मेरा जो SL रहेगा या तो इस कैंडल के नीचे या फिर मैं इस कैंडल के नीचे भी रख सकता हूँ, और कितना ईजिली मुझे यहाँ पर जो है अपना टारगेट अचीव हो जाता है। आप उस बड़ी कैंडल पे भी जा सकते थे, आप इस छोटी कैंडल पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि FVG आपका बार बार काम नहीं करता है। कभी कभी आप सोच के बैठो कि ये जो है आगे भी काम करेगा फिर उसके आगे भी काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे मार्केट आई है, बट क्या है, FVG का जो काम होता है वो वन टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बायर बैठे हुए होंगे तो एक ही बार तो मार्केट उनको निकालने के लिए आएगा ना, बार बार तो नहीं आएगा ना, कि हाँ वो लोग बेशरम तो नहीं है ना कि बैठे हुए हैं, या उनका जो है यहाँ पे SL नहीं जाएगा, मतलब SL तो उनको ऑलरेडी उड़ चुका होगा ना, तो यहाँ पर जो है मार्केट उसको बार बार वर्क नहीं कराएगी, ठीक है ना। तो एक ही बार FVG काम करता है, बार बार वर्क नहीं करता है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये आपको मार्केट में सब जगह बनते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है ना। आप इसको जो है बहुत अच्छे प्रैक्टिस करना आप इसको, और आपका जो है एकदम माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा जैसे ही आप इसको जो है प्रैक्टिस करोगे बढ़िया करके, ठीक है ना। FVG या आपको फोमो में जाना है वो आपको पता लग ही गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।